नमस्कार साथियों। तो आईटीआई में आपका फिर से स्वागत है आज। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है लिमिट फिट टॉलरेंस। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअल में लिमिट फिट टॉलरेंस होता क्या है और इसका पर्पस क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। तो देखेंगे कि आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा कि कोई भी मटेरियल से कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, खाना बनाना हो गया या कोई धातु का प्रोडक्ट बनाना हो गया, है ना। तो जैसे खाना बनाना हो गया तो सब्जी हम लोग बनाते हैं, है ना। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि एक लिमिट में नमक डालना होता है, लिमिट में मसाला डालना होता है ना। सारी चीज़ें लिमिट में डालनी होती है। अगर हम कम डाल देते हैं तो टेस्ट में अंतर आ जाता है, ज़्यादा डाल देते हैं तो खाने में अंतर आ जाता है। समझ में आ रहा है, खाने में दिक्कत हो जाती है, खा नहीं पाते, समझे। तो हमें क्या है, एक लिमिट में, एक दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। कोई भी हो, खाने से लेके कोई बनाने से लेके। अगर यही प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यही है, ये मार्कर है। तो मार्कर में क्या है कि जो फिक्स आ रहा है, अगर यही लिमिट के दायरे में रहकर ना बनाया जाए तो क्या है, ये इसके अंदर आएगा, कहीं ना कहीं गिर जाएगा निकल के अपने आप, है ना। तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी लिमिट फिट टॉलरेंस की। तो जानेंगे एक्चुअल में है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सभी ट्रेडों के जो भी आईटीआई या कुछ भी कर रहे हैं, ये बहुत ही डेली लाइफ में भी यूज होने वाला है टॉपिक, है ना। तो चलो जानते हैं लिमिट फिट टॉलरेंस। लिमिट का मतलब अलग है, फिट का मतलब अलग है, टॉलरेंस का मतलब अलग है। जैसे जैसे टॉपिक में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं लिमिट की। तो एक्चुअल में लिमिट होता क्या है, तो लिमिट जानेंगे कि जो हम कोई प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उस बीच में दायरे, उस बीच अपर और लोअर यानी कि ज्यादा और कम के बीच में जो रह के बना रहे हैं, तो उसमें जो साइज को स्वीकृत कर लिया जाता है और फिर बनाने के लिए दे दिया जाता है, उसी को हम लिमिट कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज हम अगर बनाने के लिए किसी को दे रहे हैं, है ना। जैसे कि हमने किसी को कहा कि एक रिंग बनानी है गोल्ड की, है ना। जैसे कि हमने सुनार को कहा कि एक रिंग बनानी है गोल्ड की। तो तुमको ये भी याद रखना है कि 1 ग्राम से ज्यादा ना हो और पैसे भी कम बने रहें। और समझे ना, ऐसा करते हैं ना। तो वो क्या करता है कि उस दायरे में जो रिंग आती है, जो साइज में आती है, उसी दायरे में वो बनाता है। ऊपर भी नहीं जाने देगा, नीचे भी नहीं जाने देगा, और उसी साइज में रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देते हैं तो जैसा कि देखते हैं आगे, इसमें लिखा है किसी मूल साइज में स्वीकृत वह अधिकतम छूट है जिस पर पार्ट बनाए जा सकते हैं, उसे लिमिट कहते हैं, है ना। तो अधिकतम छूट दी जाती है तो क्या कहते हैं उसको, उस पार्ट को बनाए जाते हैं, अधिकतम छूट दी जाती है और वो स्वीकृत हो जाए। किसी को कोई चीज बनाने के लिए दी जा रही है और उसे कहा जा रहा है कि तुम्हें इतनी चीज बनानी है, तो वो कहेगा कितने साइज की, तो तुम बताओगे इतने साइज की बनाना है। टेलर के पास जाओ, कहोगे इतने साइज के हमें कपड़े, इतने साइज चाहिए, कपड़े ढीले टाइट नहीं होना चाहिए, ढीले टाइट हो गई तो मुझसे 4 बातें सुना के आ जाते हो, है ना। तो चलो, लिमिट फिट टॉलरेंस का मतलब ये है किसी मूल साइज है तो उसको स्वीकृत कर लिया जाता है और अधिकतम छूट दे दी जाती है उस पार्ट को बनाने के लिए, उसे लिमिट कहते हैं। दूसरी चीज अगर बात करते हैं, लिमिट जो होती है वो होती है अपर लिमिट, जिसको उच्च सीमा कहते हैं, लोअर लिमिट जिसको निम्न सीमा कहते हैं। अब उच्च और निम्न है क्या। उच्च कहते हैं कि कोई किसी को अगर गंदा बोल रहे हो तो कहते हैं कि लिमिट में बात करो, है ना। यानी कि मर्यादा से ऊपर ना जाओ और मर्यादा से नीचे भी ना रहो। समझ में रहा ना। मर्यादा से नीचे रहोगे तो सामने वाला बेवकूफ समझेगा, मर्यादा से ऊपर जाओगे तो खुद में लॉस होगा तुम लोगों का। समझ में रहा ना। तो सेम इसका भी है। अब एग्जाम्पल अगर समझते हैं, लिखा है 50 प्लस 0.05 माइनस 0.05। इसका मतलब यही है कि एक बार तो 50 प्लस के 0.05 और एक बार 50 माइनस 0.05। इसका मतलब ये है ना। लेकिन हमने क्या किया कि 50 को एक कॉमन रख दिया, है ना। 50 को रख लिया और ऊपर प्लस 0.05, नीचे 0.05, ठीक। अब ऊपर वाले को देखेंगे, अगर 50 प्लस के 0.05
ये लिख दिया मैंने 50 प्लस 0.05 को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50.05, इसको कहेंगे उच्च सीमा। अब अगर इसको इस पे बात करते हैं 50 माइनस 0.05 तो 50.0.05 इसको कहेंगे निम्न सीमा, है ना। अब एक्चुअल में ये है इसका मतलब कि 50.05 से ऊपर ना जाए कोई साइज, है ना। जैसे हमें इसको 50 mm का बनाना है, 50 mm का साइज, तो क्या है कि इसमें 50 mm से ऊपर ना जाए, ऊपर जाएगा तो हम लेंगे नहीं। और कितना ऊपर जाए, 0.1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है, 5 के ऊपर नहीं जा सकता है ना। इसका मतलब ये है 0.05 50.05 का। अब कह रहा है कि 49.05 से नीचे ना हो, तो कैसे 49.96 यानी कि 96, 49.97, 49.98, 49.99 और 50 इसमें हम ले लेंगे। और अगर यही चीज जो है 49.94 हो जाए तो हम उस साइज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तुम्हारा जो भी मटेरियल बनाने को हम दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, वो पूरा बेस्ट ऑफ मटेरियल हो जाएगा और फेंका जाएगा, हम एक भी नहीं लेंगे। जो भी नुकसान होगा आपको ही भरना पड़ेगा। बात समझ आ रही ना? ठीक। अब बात करते हैं, बात समझ में आ गई, अपर और लोअर लिमिट क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होती है ना। अब अगर हम बात करते हैं टॉलरेंस की, है ना, तो टॉलरेंस मतलब होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। बात समझ रही ना, यानी कि जो बीच के दायरे हम जो बना रहे हैं उसको हम टॉलरेंस कह रहे हैं, ठीक है। तो लिखा है टॉलरेंस है, टॉलरेंस को सीमांतर भी कहते हैं। सीमाओं का अंतर, दो सीमाओं का, ऊपर और नीचे वाली सीमाओं का अंतर को हम सीमांतर कहते हैं, जिसका अर्थ है, और इसके इंग्लिश वर्ड है टॉलरेंस, ठीक। आगे बात करते हैं किसी माप की उच्च सीमा, किसी माप की उच्च सीमा, निम्न सीमा के अंतर को टॉलरेंस या सीमांतर कहते हैं, ठीक है। टॉलरेंस कह दो या सीमांतर कह दो, ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया, ये हिंदी वर्ड हो गया। इन दोनों के अंतर को, उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को, तो इन दोनों के अंतर को, है ना, उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को हम क्या कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे, ठीक। भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस के 18 ग्रेड होते हैं, है ना। अब भारतीय मानक क्या है, एसआई जो प्रणाली है, जैसे कि तुमने देखा होगा कि भारतीय मानक वो है, एक संस्थान है भारत की, जो क्या निर्धारित करती है कि आप कोई वस्तु बना रहे हो तो पूरे भारत में एक ही साइज का हो। जैसे कि कोई भी गैजेट बना रहे हो, जैसे कि तुमने देखा होगा बल्ब और होल्डर, पूरे भारत में कहीं भी कोई भी बल्ब लगा दो, एलईडी बल्ब लगा दो, 100 वाट का बल्ब लगा दो, तो वह कहीं भी फिट हो जाता है। अब ऐसा अगर ये भारतीय मानक स्टैंडर्ड जो ऐसा ही होता है, इंडियन स्टैंडर्ड होता है, अगर वो निर्धारित ना करता ये, तो क्या होता कि सभी की कंपनी अपने नाम पे है, वो अपनी मनमानी करते, ना चाहते कि होल्डर बनाए, और चाहते भी अगर अपना बेनिफिट कमाने के लिए क्या करते कि वो बड़ा साइज बना देते उसका, कि कोई भी कंपनी का जो बल्ब है वो हमारे होल्डर में ना आए। समझ पा रहे ना। जैसे किसी भी दुकान से हमने या किसी भी कंपनी से उसने किसी भी कंपनी का अगर खरीदा होल्डर और बल्ब, होल्डर का साइज अलग है, बल्ब का भी साइज अलग है, तो अगर तुमने घर में आके उसको इंसर्ट कर दिया, लगा दिया उसको, अब कल के दिन अगर बल्ब खराब हो जाता है, बल्ब खराब होने के बाद में क्या करेंगे, बल्ब को हटाएंगे और दूसरा बल्ब लेने जाएंगे, और दूसरा बल्ब वही लगेगा उसमें, क्योंकि होल्डर का साइज बड़ा है, बल्ब वही लगेगा जो जिस कंपनी का होल्डर है जी। अगर ऐसा रहेगा तो जिस कंपनी का होल्डर उसी का बल्ब खरीदोगे, तो कंपनी वाला क्या सोचेगा कि कल के दिन खराब हो जाएगा तो हमारे पास तो आएगा, तो है ना। तो इसमें क्या होगा, अब वो मटेरियल वहां प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या है, वो यूज नहीं कर पाएगा उस चीज को, घर में अकेला पड़ा रहेगा, है ना। तो इसलिए भारतीय मानक स्टैंडर्ड यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक जो संस्थान है वो ये निर्धारित करती है कि कभी भी कोई भी चीज रहेगी वो हर जगह समान होगी। जिस तरीके से बल्ब और होल्डर का साइज होता है कि कहीं भी कोई भी बल्ब लगा दो, एलईडी लगा दो, 10 वाट 15 वाट जो भी है, 100 वाट जो भी लगा दो, सारे फिट हो जाते हैं। दूसरी चीज तुमने देखा होगा, 1 किलो चीनी अगर या कोई भी चीज लेने जाते हो वजन में,
तो यहाँ पर अगर तराजू में इतना वजन है तो कहीं भी पूरे भारत में चले जाओ वही वेट मिलेगा तुमको। बात समझ आ रही है ना, किसी भी तराजू में नाप कर लो वही वेट मिलेगा आपको, है ना। तो भारतीय मानक ये निर्धारित करती है कि तुम्हें मतलब किस दायरे में रहना है, दायरा निर्धारित करती है, समय सीमा निर्धारित करती है। जिस तरीके से तुमने देखा है कि घर का गार्जियंस क्या होता है, दादाजी होते हैं, दादाजी पूरे घर को चलाते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि यहाँ नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, तो फिर पिताजी की बात नहीं मानी जाती, ना ही बच्चों की बात मानी जाती, सारी चीजें फेल हो जाती हैं। बात समझ में आई ना। तो मैन मुखिया कौन होता है, दादाजी, और इसमें मैन मुखिया कौन सा है, भारतीय मानक के अनुसार चला जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं 18 इसमें ग्रेड होते हैं। बात करते हैं सीमांतर। सीमांतर का इंग्लिश क्या होता है, टॉलरेंस। तो सीमांतर का टॉलरेंस बराबर होता है, यानी कि सीमांतर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कह सकते हैं। तो हमने अपर लिमिट क्या निकाली, 50.05 50.05 लिख दिया। लोअर लिमिट क्या निकाली, 49.95 माइनस 49.95 लिख दिया। अब अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद में क्या निकलेगा, 0.10 mm। ठीक है, कितना निकला, 0.10 mm। तो 0.10 mm जो निकला, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बात समझ रहे ना। अगर इसको 0.1 यानी कि 50.1 इस दायरे में हम ले सकते हैं, है ना, 50.1। अब इसको जैसे कि 0.10 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम कैसे निकालेंगे, तो घटा के निकाल दिया जी। अब इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है 50.05 ये हो गया अपर लिमिट, है ना, यानी उच्च सीमा हो गया, यानी और 49.95 ये क्या हो गया, निम्न सीमा हो गया। क्या हो गया, निम्न सीमा, है ना, निम्न सीमा हो गया। अब अगर क्या करेंगे, नहीं 49 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सीधे 50 प्लस 0.05 माइनस 0.05 ये दिया है, ये दिया है ना जी। अब इसका टॉलरेंस अगर निकालेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या निकलेगा, 0.10 जी, 5 5 10 हो गया ना, तो 10। तो इसका टॉलरेंस कितना निकला, 0.10। तो शॉर्टकट है ना, समझ पा रहे हो ना। अभी हमने क्या किया था, इन दोनों को पहले जोड़ा, ऊपर वाले को जोड़ा, फिर नीचे वाले को घटाया, फिर हमने इसको घटाया, और डायरेक्ट अगर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तभी जब ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा। ऐसा नहीं कि माइनस माइनस दिया है तो उसको जोड़ देंगे, बस समझ में आ रही ना, ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखना है ना। तो टॉलरेंस निकालना आ गया ना, कैसे टॉलरेंस निकालेंगे। आगे बात करते हैं, टॉलरेंस जो होते हैं दो होते हैं, कौन से, एक होता है यूनिलैटरल, एक होता है बाइलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब ये होता है कि उसमें टॉलरेंस में क्या है, एक साइड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, एक साइड, या तो अपर लिमिट दी रही होगी या लोअर लिमिट दी रही होगी, है ना। और बाइलैटरल में क्या होता है, बाइलैटरल टॉलरेंस में क्या होता है, दोनों सीमाएं दी रही होती है, अपर लिमिट दी रहती है और लोअर लिमिट दी रही होती है ना। अब बात करते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस की, तो इसमें क्या होता है, या तो प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में हो, लेकिन केवल क्या हो, एक ही हो। समझ पा रहे हो ना, कैसे, आगे देखो लिखा है, बेसिक साइज पर केवल एक ही और होता है। जैसे एग्जांपल में लिखा है 50 प्लस 0.05 माइनस 0.00, तो यानी कि मतलब साइज कौन सा दिया है, इसका क्या कहेंगे, 50 प्लस 0.05, तो इसको क्या कहेंगे, 50.05 कहेंगे जी, mm, इसको इतने कहेंगे जी। अब माइनस में 0 है तो कोई मतलब निकलता नहीं उसका, समझ पा रहे हो ना। तो 50 से अपर लिमिट 0.05 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया, यूनिलैटरल, यानी कि एक तरफा। ठीक, बाइलैटरल की बात करते हैं, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। कैसे, बेसिक साइज पर, बेसिक साइज क्या होता है, बेसिक साइज क्या है, 50, ये बेसिक साइज कहते हैं इसको, है ना। ये जो 50 है, ये जो 50 दिया है, ये बेसिक साइज हमारा क्या है, ये बेसिक साइज हमारा, है ना, बेसिक साइज। तो बेसिक साइज पर केवल दोनों ओर दी जाती है, दोनों ओर। कैसे, 50 प्लस का 0.05 माइनस 0.4। अब इसका क्या दिया है, इसमें ऊपर भी दिया है और नीचे भी दिया है। अब इसका टॉलरेंस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 5 4 9, तो 0.9। और अलग तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 50 में सबसे पहले हम 0.05 को जोड़ लेंगे, फिर 50 में हम क्या करेंगे, 0.04 को हटा देंगे, तो क्या निकलेगा, 50
49.05 और इसको अगर घटाएंगे तो क्या निकलेगा 49.96। इन दोनों घटाएंगे तो क्या निकलेगा 09 क्या निकलेगा 0.0999 ये तो निकलेगा जी। ठीक है। अब अगर इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे इसको डायरेक्ट जोड़ो तो 5 4 9 तो 0.09 है। बात समझ में आ रहा है ना जी। क्लियर बात जी। तो बायलैटरल क्या होता है जिसमें दोनों दी रही होती है। यूनिलैटरल का होता है जिसमें एक दी रही होती है या तो ऊपर प्लस में दी रही होगी या तो माइनस में दी रही होगी। कैसे जैसे इसमें लिखा है ऊपर 0.05 यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे 0.00 हो सकता है नीचे 0.05 हो सकता है -0.05 हो सकता है। तो यानी कि ऊपर या तो दी रही होगी या तो नीचे दी रही होगी एक ही साइड दे रहा होगा ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं यूनिलैटरल इसको कहते हैं बायलैटरल। तो आशा करते हैं ये पूरा समझ में आ गया होगा है ना। तो एक बार देख लीजिए सारी चीजें।